प्रेस में आपका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं सफाई कर्मचारियों के लीडर, लंबे अरसे से सफाई कर्मचारियों के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं, जिनका नाम है कमल चावरिया। कमल चावरिया से हम सफाई कर्मचारियों की समस्या और समस्याओं के निदान के लिए चर्चा करते हैं। आइए बात करते हैं। कमल जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आप जो सफाई कर्मचारियों की जो समस्या है क्या है, कौन कौन सी समस्या है, इसके लिए केंद्रीय कर्मचारी आयोग, सफाई कर्मचारी आयोग की जो सदस्य है अंजना पवार, ये इस मुद्दे को लेकर निराकरण के लिए कर रही है। तो आप बताएं राजस्थान की क्या जो समस्या है और क्या निदान होना चाहिए। देखिए, सफाई कर्मचारियों की तो बहुत सी समस्याएं हैं। हाँ। और मैं लंबे समय से सफाई कर्मचारियों के ट्रेड यूनियन के अंदर ही काम करता रहा हूँ। जहाँ तक आपके बात का सवाल है, आयोग का गठन भी इसके लिए भी हमको आंदोलन करना पड़ा था। जब ये नरसिंहा राव जी के टाइम पर केंद्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन हुआ था, जिसके प्रथम चेयरमैन मांगीलाल जी हारी हुआ करते थे। तब से आयोग ये काम कर रहा है भारत के सफाई कर्मचारियों के लिए। और हमने 3 साल की पूरी जद्दोबहस के बाद माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के निर्देशन में राजस्थान सफाई कर्मचारी आयोग का गठन भी हमने करवाया है राजस्थान के लिए, जो आज काम कर रहा है। जहाँ तक अंजना जी का सवाल है, हम मान के चलते हैं कि वाल्मीकि समाज के हित में वो समूचे भारत के अंदर भ्रमण कर रहे हैं और कई कई मांगे ठीक ढंग की मानी जाती है, कई कई जो बेबुनियादी तरीके की बातें होती रहती है। जहाँ तक मेरी मान्यता है कि राजस्थान में अंजना जी का जो दौरा चल रहा है और वो किसी सफाई कर्मचारी की भर्ती के मुद्दे को, सफाई कर्मचारी को परमानेंट कराने के मुद्दे को ये लेकर के और उनका जो कार्यक्रम चल रहा है, मैं समझता हूँ पहली बात तो अंजना जी को ही इस बात का पूरा आभास नहीं है कि सफाई कर्मचारी की मूलभूत वाकई मांगी क्या है और किस तरीके से हमारा पैटर्न है, किस तरीके से हमारा विकास होना चाहिए। हाँ, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ और हमारे दर्शक भी ये जानना चाह रहे हैं कि सफाई कर्मचारियों की मूलभूत समस्या और इनका वर्गीकरण, ये कितनी श्रेणी में सफाई कर्मचारी रहते हैं, कौन कौन सी श्रेणी? देखिए, सफाई कर्मचारी की श्रेणी, देखिए सफाई कर्मचारी की पहले तो श्रेणी एक ही थी, श्रेणी सफाई कर्मचारी। लेकिन पिछले समय में राज्य सरकार ने 6 पोस्टों को एक ही वेतनमान में निर्धारित कर दिया, जिसमें सफाई कर्मचारी, चौकीदार, चपरासी, फरास और जलदारी, ऐसे करके 6 पोस्टों को एक ही पोस्ट में निर्धारित करके और इसका वेतनमान भी एक ही तरीके से तय करके और समायोजित कर दिया। अब उसके अंदर सफाई कर्मचारियों का काम है केवल सफाई कर्म का काम करना, जलदारी का काम है लोगों को, बाबुओं को पानी पिलाना, स्टाफ को पानी पिलाना, फराज का काम है दफ्तर के कुर्सी में साफ करने का, चौकीदार का काम है चौकीदारी का, चपरासी का काम है अपने अधिकारी की बेल को सुनना। ऐसी स्थिति में सफाई कर्मचारी का तो काम ही भिन्न है, अलग है, ये किसी इसकी तुलना में आता ही नहीं है। और सफाई का काम तो एक तरीके से जातिवाद के हिसाब से कहिए या काम के हिसाब से कहिए, ये केवल मात्र अलग ही है जो सफाई के काम में आधारित माना जाता है। अब इसके अंदर कुछ लोग ये महसूस करते हैं कि भाई इसके काम में सुबह 8-9-10 बजे तक काम साफ कर के दिन भर सफाई कर्मचारी जो बैठा रहता है या काम नहीं करता है, ये उनकी गलत सोच है। उस आधार पर इन्होंने ये इसकी मांग करके या इसको जबरदस्ती समायोजन करने में बीड़े हैं, गुजर है या हमारी जो नॉन शेड्यूल कास्ट के ओबीसी है, SC के ST के लोग हैं, वो इस पोस्ट को छीनने के आधार पर अपना भी इसमें जो समावेश करने की स्थिति चालू करती। जैसे बैंकों के अंदर सफाई कर्मचारियों की नियुक्तियां होती है, उसमें मीडिया भी सफाई कर्मचारी होते हैं, गुजर भी सफाई कर्मचारी होती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे काम के साथ साथ हमारे पेट पे लात मारने की व्यवस्था है। आप इनकी जो समस्याओं का निस्तारण के लिए आपकी तरफ से क्या कहना चाहोगे आप अपने सफाई कर्मचारी? मैं ये निवेदन करना चाहूँगा राज्य सरकार और भारत सरकार से कि हमारे सफाई का काम का और सफाई संबंधी नियम का एक मापदंड बनाया गया है। उसमें राज्य सरकार की तरफ से पैटर्न कोटे के हिसाब से 1000 नागरिक पर 4 सफाई कर्मचारी निर्धारित बजट पैटर्न में है
अब उसमें जैसे एक तो सफाई का काम करने वाला, एक डेली उठाने वाला, एक नाली साफ करने वाला और एक सड़क को साफ करने वाली महिला का काम है सड़क साफ करना। कचरा उठाने का काम है, डेली उठाने का जो गाड़ी वाला होता था, आजकल हाथ गाड़ी आ गई, पहले भैंसा गाड़ी भी हुआ करती थी, पहले ट्रैक्टर गाड़ी भी होती थी, उसके पहले भैंसा गाड़ी हुई, अब आजकल हाथ गाड़ी होगी और अब ऊपर के नाम से काम चालू है। तो इस तरीके से जैसे जैसे समय कि मिजाज बढ़ता गया, आधुनिकीकरण बढ़ता गया, वैसे वैसे हमारे काम में भी आधुनिकीकरण बढ़ता गया। अभी जैसे राज्य सरकार यदि सफाई कर्मचारी आयोग के गठन में आपकी भागीदारी या सहभागिता यदि निर्धारित करती है तो आप कर्मचारियों के हितों की कैसे रक्षा करेंगे, कैसे उनके अधिकारों के लिए? पहले बात तो मैं निवेदन करूँ आपसे कि आयोग का मतलब है सफाई कर्मचारी की मूलभूत समस्याओं का निराकरण करवाना राज्य सरकार से, भारत सरकार से। अब पहले बात तो क्षमा चाहूँगा, मैं थोड़ा मेरी भाषा में बोलना चाह रहा हूँ कि राजस्थान सरकार हो या भारत सरकार हो, कभी सफाई कर्मचारी के हितों को ध्यान में रखते हुए आयोग का गठन करती ही नहीं है। वो तो अपने चाहते सदस्यों को, अपने राजनीतिक चाहते लोगों को नियुक्तियां दे करके केवल मात्र समय खराब करने के लिए उनको नियुक्ति दे देते हैं और उनकी चापलूसियां बांटते रहते हैं ऐसे आधार पर। जबकि होना ये चाहिए कि आयोग सफाई कर्मचारी चाहे भारत सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का हो, उस पर सफाई कर्मचारी की मूलभूत जानने वाली जो योजनाएं हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी जमीन से जुड़ी हुई समस्या है, उनको जानने वाले आदमी को अगर उस पर सदस्य, चेयरमैन और आयोग को बनाया जाता है तो वो मेन उनकी जड़ें की मांगे हैं वो राज्य सरकार और भारत सरकार तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन जिनको पता ही नहीं, कहीं तो साधु सन्यासी को बना दिया जाता है, उनको बेचारे भजन करे या आयोग की गिनती करते फिर। कई जो सफाई कर्मचारी के मामले में जानते नहीं है उनको आयोग का सदस्य बना दिया जाता है। धन्यवाद। फिर होगी हमारी मुलाकात किसी दूसरी शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।